Hello dear students, how are you? चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स देख लिए थे और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है स्टेट के ऊपर, वो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। साथ साथ में हम लोगों ने जो स्टेट होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कई बार कैम्फर और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसका स्टेट जो है डायरेक्ट चेंज होता है। ऐसी एक एक्टिविटी भी हम लोगों ने बच्चों देख ली। तो कौन सी एक्टिविटी देखी थी? तो हम लोगों ने ये वाली एक्टिविटी देखी थी और साथ साथ में सब्लिमेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर का स्टेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पिस्टन वाला एक सिलेंडर लिया था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा था, जिसके अंदर प्रेशर बढ़ाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सीधा किस में कन्वर्ट होता था सॉलिड स्टेट में, और वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है। और जब हम ये प्रेशर को घटाते हैं तब जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था वो सीधा किस स्टेट में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो आ जाएगा गैसियस स्टेट में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे पहले सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट को हम लोगों ने देखा था कि जब हीट देते हैं तो उसका फ्यूजन होता है, पिघलने लगता है और फिर वो आ जाता है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट का अगर टेम्परेचर हम डाउन करते हैं या बोल सकते हैं कि कूलिंग करते हैं तो वो वापस जो स्टेट सॉलिड स्टेट में आ जाता है और वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड स्टेट में आना उसको फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड का वापस सॉलिड स्टेट में आना उसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। वैसे ही लिक्विड जो है उसको टेम्परेचर देते हैं तब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है और वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और जब गैसियस स्टेट का टेम्परेचर डाउन करते हैं यानी कूलिंग होता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है। उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कंडेंसेशन बोला जाता है। वैसे ही अभी मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। तो वहाँ पे भी क्या बोला गया था? सब्लिमेशन। वैसे ही सॉलिड स्टेट के ऊपर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अगर हम घटा देते हैं तो वापस सॉलिड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। उसको भी डियर स्टूडेंट्स सब्लिमेशन ही कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दोनों जो वर्ड थे वो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ड जो है सेम ही है, दोनों को भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। तो आया समझ में सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट का सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन मतलब सब्लिमेशन। और डियर स्टूडेंट्स, वेपराइजेशन आपको पता होगा कि जैसे कोई यूटेंसिल गैस के ऊपर पानी भर के रखा हो तो वो आप लोगों ने भाप देखी होगी पानी की, उसी को बोलते हैं मतलब भाप बनना, पानी का भाप बनना मतलब वेपराइजेशन। लेकिन वही यूटेंसिल के ऊपर हम अगर एक ढक्कन रख दे, गैस को बंद कर दे, तो थोड़ी देर के बाद वही ढक्कन को जब हम ओपन करते हैं और उसके ऊपर जो पानी की बूंदें आपको दिखती है, टेम्परेचर जब धीरे धीरे कम होने लगता है तब वो ढक्कन के ऊपर जो पानी की बूंदें दिखती है, बस वही तो प्रोसेस है कंडेंसेशन की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? तो इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तब होता क्या है कि जो भी सारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। और बच्चों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा था कि पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हर एक पार्टिकल्स जो है वो
क्या पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये ऊपर की लाइन के जो पार्टिकल्स है और अगर बीच की जो पार्टिकल्स है उसकी अगर आप कंपैरिजन करने जाओ तो काइनेटिक एनर्जी तो सब पार्टिकल्स के पास है, लेकिन फ्रीली मूवमेंट कौन कर सकता है? अगर ये वाले पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा। तो हर एक और से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो पार्टिकल फ्रीली मूवमेंट कर सकता है? नहीं डियर स्टूडेंट। जबकि अगर हम ये वाले पार्टिकल की बात करें तो इसको तो सिर्फ दो ही जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये वाला पार्टिकल कंपेयर टू दिस पार्टिकल इट विल मूव फ्रीली। तो बच्चों समझ में आया? ऊपर का जो लेयर है वो वाले जो पार्टिकल्स है वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमिना है वो सरफेस फिनोमिना है। कौन सी फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। तो देखते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी to overcome the forces of attractions present in the liquid and change into the vaporization. Into the vapor state. Once again, I am going to repeat it. Evaporation is the surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into vapor state. इसको एक और डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। इवोपरेशन दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट any temperature below its boiling point is called evaporation. तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर के ऊपर जब लिक्विड स्टेट अगर गैसियस स्टेट में चला जाता है उसी को बोलते हैं इवोपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया कि इवोपरेशन क्या होता है? क्योंकि इवोपरेशन अगर नहीं होता तो हर बार क्या हम इवोपरेशन के लिए कोई भी चीज़ को सॉलिड स्टेट में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हर जगह पे हीट देते हैं? नहीं बच्चों। देखो, अगर हम बात करें तो जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने के लिए कपड़े जब गीले होते हैं उसके अंदर पानी होता है, तो क्या हर एक बार हम उसको हीट देते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स, उसको हमेशा हम हीट नहीं देते। तो हीट के बगैर भी जो सारे पार्टिकल्स जो है बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि सरफेस के जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इवोपरेशन की जो फिनोमिना है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया फिनोमिना को इफेक्ट करेगा। इसीलिए तो हम कपड़े सुखाते हैं तब उसको फैला के सुखाते हैं ना। और आपकी मदर जब वेफर्स वगैरह बनाते हैं टेरेस पे डालते हैं सुखाने के लिए, तो क्या उसको ऐसे ही हीप करके रखते हैं या फैलाते हैं? फैलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि क्या है, जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे इवोपरेशन फास्ट होगा और जो भी चीज़ हमको सुखानी है वो जल्दी से सूख जाएगी। वैसे ही अगर टेम्परेचर की बात करें तो बच्चों आप लोगों को पता है कि समर सीजन में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तब हाई होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वैसे इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। अब बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी बच्चों क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि हवा में पानी की मात्रा। तो ह्यूमिडिटी में यहाँ पे एक चीज़ ऐसी होती है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना इवोपरेशन का रेट घट जाता है बच्चों। इसीलिए तो रेनी सीजन में कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रोपोर्शन एयर में ज़्यादा होता है।
और एक और फैक्टर है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाएगा, तो उतना इवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो सारे एरो, दोनों एरो ऊपर की तरफ थे, सिर्फ एक ही एरो नीचे की तरफ था। वो क्या, ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ती है वैसे इवोपरेशन का रेट घटता है। तो डियर स्टूडेंट, समझ में आया आज का जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया वो? तो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भेजिए। पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।